आज हम पढ़ेंगे वर्ण और मात्राएं। वर्ण, हम दिन भर में बहुत सी ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे फ़ोन की टेन टेन, घड़ी की टिक टिक, पानी की बूंदें जो टपकती है उसकी टप टप। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से भी कई ध्वनियाँ निकलती है, जैसे मोर, खाना। इनमें जो ध्वनियाँ होती है, जैसे मोर में म प्लस ओ मो ट्रम के साथ आगे ध्वनि मोर, ठीक है। उपरोक्त चित्रों में से बच्चों के मुख से निकले मोर शब्द की ध्वनियाँ हैं म प्लस ओ प्लस र प्लस अ, तथा खाना शब्द की ध्वनियाँ हैं ख प्लस आ प्लस न प्लस आ। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं वो ये ध्वनियाँ हैं, भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाते हैं? वर्ण, ठीक है। अब वर्ण की परिभाषा हम क्या देंगे? भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। अब आता है वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। सवाल बनता है, हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। आंसर होगा आपका दो, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे अ, कुल मिला के ये 11 होते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन से? जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। इनके साथ ये स्वतंत्र, इनके साथ किसी और ध्वनि का उच्चारण नहीं होता। ये पूरे 11 होते हैं, ध्यान रखना। स्वर, स्वर वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, या इसके यूँ समझे कि इन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, ठीक है। याद रहेगा? चलिए आगे चलते हैं। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी इनके साथ स्वर जुड़े रहते हैं, ठीक है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है, ठीक है। स्वर कितने? 11 और व्यंजन कितने? 33, ठीक है। दोबारा रिपीट करें, स्वर कितने? 11 और व्यंजन कितने? 33। स्वर कितने? 11 और व्यंजन 33, ठीक है, याद रहेगा। दोबारा पूछता हूँ, व्यंजन में कितने व्यंजन है? 33। भाषा में व्यंजन 33 है, स्वर 11, ठीक है। अभी 33 व्यंजन देखिए, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला में 54 वर्ण होते हैं जो एक निश्चित क्रम में लिखे होते हैं। अतिरिक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में ढ और ढ अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्रमशः ढ तथा ढ के विकसित रूप है। इनमें किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है, जैसे कपड़ा, लड़का, अलीगढ़, पढ़ना आदि। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अतिरिक्त व्यंजन और अब हम पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। दो वर्णों से मिलकर जो व्यंजन बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त। और अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं? दो, ढ और ड। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। कितने? 4। क, श यानी कक्षा, त्र,
यानी इसमें मिला के बनेंगे तो चित्र, ज ज्ञानी, स्र श्रम, ये संयुक्त व्यंजन 4 है। अयोग वाह, हिंदी भाषा में कुछ वर्ण ऐसे हैं जो न स्वर है और न ही व्यंजन, इन्हें अयोग वाह कहते हैं। ये 3 है। अनुस्वार, अ को अनुस्वार कहते हैं। ये वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ठीक है। कंघा, झंडा, पंडित, ये सब अनुस्वार लगे हुए, आ के ऊपर जो बिंदु लगा रहता है उसको अनुस्वार कहते हैं। अब अनुनासिक, आ के ऊपर चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ये भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे सांच, दांत, पाँच आदि। अब पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, विसर्ग। 2 बिंदु का अ को विसर्ग कहते हैं। ये किसी शब्द के बीच में या अंत में लगाया जाता है, जैसे दुख, अत्य, नमः आदि। ठीक है। मात्राएं देखिए, श्रमिक, घोड़ा, हाथी, चूहा। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में व्यंजनों के साथ कुछ चिन्ह लगे हैं, जैसे श्रमिक में माँ के साथ जो मात्रा लगी हुई है, घोड़ा में घा के साथ जो मात्रा लगी हुई है, ढ के साथ जो मात्रा लगी हुई है, हाथी में हा के साथ मात्रा लगी हुई है, व था के साथ भी मात्रा लगी हुई है, चूहा में चा के साथ, हा के साथ। ये चिन्ह ही क्या कहलाती है? मात्रा है। जो चिन्ह लगे हुए ना, ये क्या कहलाती? मात्रा है। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों को विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है। व्यंजन के साथ जो ये आपने पढ़े ना लाल लाल करके सब चिन्ह, ये क्या कहलाती? मात्रा है। ठीक है। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है, आगे देखते हैं। स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। क में आ मिलाएंगे तो क, यहाँ शब्द बनेगा कलश। वैसे आ की मात्रा में आ की मात्रा एक ठंडा, जो आप देखिए सीधी लकीर, क प्लस आ, इसमें शब्द बना का। अब इसको बनाएंगे हम, का में आ की मात्रा लगा के रहा तो कार। तीसरा देखिए ई, आगे से जो मात्रा लगती है, क प्लस ई, की, यानी किताब। ई की मात्रा अक्षर के इधर से देखिए, क प्लस ई, की, यानी कील। उ की मात्रा देखिए, क में जब उ की मात्रा लगाएंगे तो कु, यानी कुमार। ठीक है। अब फिर उ की मात्रा, क में उ की मात्रा बड़े उ की जो लगाते हैं उसको कुकना। ऋषि की मात्रा देखिए, क में जब ऋषि की मात्रा लगाते हैं क के नीचे, कृष्णा शब्द बनता है। एक ही मात्रा देखिए, क में जब एक ही मात्रा लगाएंगे तो क में एक ही मात्रा लगी के, केशर। वैसे क में 2 मात्रा ऊपर लगाते हैं तो के शब्द बना, क्या बना? के। और तो के से जब हमने अक्षर बनाया तो कैलाश। ठीक है। इस टेबल की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। मात्राएं आपको हिंदी में सिखा दी है। ओ की मात्रा में देखिए, का में ओ की मात्रा लगाया तो को, शब्द बना कोयल। ओ, क में ओ की मात्रा लगाए को, कौवा। ठीक है। मात्रा के लिए हमने दूसरा वीडियो डाल रखा है, आप वो देखिए। ये हम जिस लेसन को पढ़ रहे हैं इसमें व्याकरण के हिसाब से पढ़ रहे हैं। रा के साथ उ की मात्रा लगा के रू बनता है, जैसे र उ, रू, रुपया का रू, रुचि का रू, पुरुष का बीच में लगा तो रू, पुरुष, वरुण, ये शब्द बनते हैं। और रा के साथ जब उ की मात्रा रू बनता है तो जैसे रू, रू, रूठना, दुधारू, शुरू, ये शब्द बनते हैं। ठीक है। इस पाठ में हमने सीखा भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों को
विशेष चिन्ह यानी मात्रा कहते हैं। ठीक है, आज ये लेसन ख़त्म हुआ। आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन के नीचे जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसका बटन दबाइए ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।